जय हिंद साथियों। आप लोग मैं आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से तैयारी हो रही होगी। आज हम क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में आपका स्वागत। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारा, आज एसिड पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक चीज़ें के बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा एसिड होता है, देखो सभी यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर हम अम्ल, क्षारक और लवण को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि किसी भी यौगिक को, कोई भी यौगिक है, अगर हम उस यौगिक को उनके रासायनिक के आधार पर हम अम्ल, क्षारक एवं लवण को क्या करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद पदार्थ के आधार पर, मतलब प्रकृति के आधार पर एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अम्ल मतलब एसिड। एसिड को ही क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। ठीक है, तेजाब का मतलब क्या होता है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मतलब एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जैसे कि कोई भी चीज होता है कि खट्टा, ठीक है। अगर एसिड मतलब क्या होता है, खट्टा। टमाटर देखे हो, टमाटर हो गया, ठीक। अगर तुम नींबू देखे हो वो भी खट्टा होता है। तो जो जो चीज़ें खट्टे होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब तेजाब की बात करें, तेजाब तो तुम लोग को मालूम है, तेजाब भी किस में आता है, एसिड में ही आता है। बात करें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, एक या अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखते हों और जिनके जलीय विलयन नीले लिटमस को, लाल मिथिल ऑरेंज को लाल करते हैं। ये सभी हमारा किसके अंतर्गत आता है, एसिड के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसको विस्तार से समझेंगे कि एसिड क्या होता है। जैसे एसिड मतलब सिंपल सी भाषा में समझो, अगर तेजाब जैसे देखो, इसमें क्या होता है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब कि ये है कि जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारे ऊपर कोई तेजाब डाल दिया, ठीक है, तुम क्या हो जाओगे, गुस्सा से एकदम लाल हो जाओगे। तो मतलब सिंपल सी भाषा क्या है कि अम्ल मतलब क्या है, तेजाब मतलब एसिड क्या होता है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है, लाल कर देता है। कि ऐसे समझो जैसे तुम्हारे ऊपर कोई तेजाब फेंक दिया, तुम क्या करोगे, शर्ट पे कोई तेजाब फेंक दिया तो शर्ट तुम्हारा इतना जल गया, तुम उठोगे 600 रुपया शर्ट लिए हैं और तेजाब फेंक देगा, तो मतलब तो क्या, गुस्से से लाल हो जाएगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, याद रखना एसिड का जो पीएच मान होता है, एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। एसिड का जो पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसके आगे बात करेंगे। जितना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या बोला, उदाहरण इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3। ठीक है, इसमें अगर हम बोलें, देखो जो हमारा अम्ल होता है वो हाइड्रोजन देता है। अब क्या देता है भैया, हाइड्रोजन देता है। अगर हम इसका अभिक्रिया करके दिखाएं, जो हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है, ठीक, वो हमें अम्ल प्रदान करता है। जैसे कि दो चीजें होता है इसमें, अगर हमारा कोई एसिड है, एसिड और अगर हम धातु की अभिक्रिया कराएं, इसका अगर हम एसिड और धातु की अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या निकाल के देगा, हाइड्रोजन को निकाल करके देगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, जैसे कि H2SO4 क्या है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम ZN से अभिक्रिया कराएं, ठीक है, H2SO4 में अगर हम इससे ZN से अभिक्रिया कराते हैं, ZN क्या है, ZN धातु है और H2SO4 क्या है, एसिड है, मतलब कि अम्ल है। जब हम इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, ZnSO4 और प्लस में क्या मिल जाएगा, H2। तो हमने क्या बोला, जब हम इनका अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन निकाल करके देता है। याद रखना, एसिड और धातु की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। हमने बोला H2SO4 का जब हम ZN के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब जिंक के साथ, जिंक क्या है, धातु है। H2SO4 क्या है, हमारा एसिड है, मतलब कि अम्ल है। अब थोड़ा यहाँ समझना है एक चीज, अगर हमारे कहने का मतलब यह है कि देखो यहाँ पे क्या है, धन आयन, ठीक है, जिंक पे क्या होता है, धन आयन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक धन आयन एसिड को दे देगा। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, क्या नाम, साइंटिस्ट का नाम था, दो थे,
एक हमारे थे कि और अनहेरिएशन, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन आयन से हम क्या कहते हैं, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है। ठीक, तो इसलिए इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, नाइट्रिक क्या हो गया HNO3 आदि। इसी तरीके से उदाहरण है जब हम एसिड और धातु मतलब अम्ल और जब हम धातु का क्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ से हमने क्या बोला H2SO4 का, जिनके साथ जब क्रिया कराया तो क्या मिल गया, ZnSO4 प्लस में H2 मिल गया। ठीक, देखो ब्रेस्टेन और लैरी, क्या नाम था, ब्रेस्टेन और लैरी। यहाँ ब्रेस्टेन और उन्होंने ब्रेस्टेन लैरी बताए। जब यहाँ से अब किया उन्होंने बोले कि प्रोटॉन देते हैं, क्या बोला कि जो हमारा एसिड होता है क्या देता है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन देता है। और अरहेनियस ने क्या बताया कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और लुईस ने क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखो तीनों का बात ही एक ही था। ठीक है, चाहे जो ब्रेस्टेन और लैरी ने बताया, चाहे अरहेनियस ने बताया, चाहे लुईस ने बताया, जो तीनों ने बताया तीनों का मतलब एक ही है। उनका कहने का मतलब यह है, अब यहाँ समझो जब हम H+ आयन देंगे, ठीक है, यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, जो हमारा एसिड होता है, अम्ल होता है, वो क्या कर देता है, H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, और उसके बाद ब्रेस्टेन और लैरी ने भी बताया क्या देता है, प्रोटॉन देता है। ठीक है, उसके बाद लुईस ने क्या बताया, ग्रहण मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो तीनों का मतलब क्या था, एक ही था। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ समझते हैं जो हमारा इन्होंने बताया, अगर इनके आधार पर चले तो हमारा ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन। जैसे यहाँ समझो CO2। ठीक है, तो यहाँ समझो, अब देखो CO क्या है, यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन है मतलब ये क्या बनाएगा, उदासीन। क्या बनाएगा, ये उदासीन होगा ना, क्या होगा, उदासीन। अगर दो ऑक्सीजन अगर किसी के साथ हो गया तो समझ लो क्या निर्माण करता है, अम्लीय का निर्माण करता है। किसका निर्माण होता है, अम्लीय का। ठीक है, तो याद रखना अगर दो ऑक्सीजन है तो समझ जाना वो अम्लीय हो रहा है, अगर एक ऑक्सीजन है किसी के साथ तो समझ जाना वहां पे क्या होगा, वो उदासीन बिंदु होगी। कौन सी होगी, उदासीन होगी। ठीक है, तो इतना नोट करो। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। इसमें देखो क्या होता है कि H+ आयन और Cl में क्या होता है, एक ऋण आयन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इसमें 2H+ आयन होता है और इसमें SO4 2 ऋण आयन होता है। नाइट्रिक HNO3 में H एक हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, इसमें 3 क्या होता है, NO3 ऋण आयन होता है। फास्फ्यूरिक H3PbO4 में 3 H+ आयन होती है और 1 PbO4 आयन होता है। अब इसमें क्या होता है, ऋण आयन होती है, इसमें देखो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड लिटमस कर देता है, और मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, रेड कर देता है। ये सब किसकी रचना होती है, ये दोनों होता है हमारा एसिड के अंतर्गत होता है। मतलब कि ब्लू मतलब होता है नीला। इधर अगर हमारा नीला है, नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर कर देता है, ये अम्ल के कारण होता है। और अगर हमारा मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को लाल में बदल देता है, रेड में। ये भी किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखना कि नीला ब्लू लिटमस को रेड में और मेथिल ऑरेंज को रेड में बदल देता है। ठीक है, ठीक है, आज अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। इसके आगे कल हम और जानेंगे अम्लों के प्रकार के बारे में, और उसके बाद बेस पढ़ेंगे कल, और उसके बाद कल ही साल्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे।